नमस्कार। मेरी मौजूदगी इस वक्त महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बघेन गांव में है। 26 मार्च को एक घटना होती है दिन में, वो भी 11 साढ़े 11 बजे समथिंग, 12 बजे और 11 बजे के बीच की घटना है। दिन दहाड़े लूट की घटना होती है। मोबाइल मतलब जो पैसे हैं वो व्यक्ति के पास से छीन करके भाग जाना, इस तरीके के। अभी अगर बात करें तो महमूदाबाद जो कोतवाली क्षेत्र है, पुलिस प्रशासन के जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी हाल ही में जो जानकारी मिल रही है कि कल भी वहां पे इंडियन बैंक से जो है पैसे जो है एक व्यक्ति से छीन करके जो है लुटेरे भाग निकले। इस तरीके से ऐसी घटनाएं, कभी चैन छीनी जा रही हैं तो कभी महिलाओं को रोक करके चैन छीन करके भाग जा रहे हैं लुटेरे, और कभी जो है बैंक से पैसे। अभी सोचिए कि एक भी व्यक्ति का जो है, एक भी लुटेरे अभी नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस के जो है हाथ इतने छोटे कैसे हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि पुलिस जो है, हमारी पुलिस जो है शेर है। कहां से लग रहा है कि शेर है? सोचिए कि ये जो हमारे साथ पूजा है, और पूजा जो है बीए की छात्रा भी हैं, इनके घर में शादी है, इनकी बुआ की जो है शादी है। पैसा निकालने गई थी 26 मार्च को स्टेट बैंक में महमूदाबाद। वहां से पैसा निकाल कर जब वापस लौट रही थी तो इनके साथ घटना घटित हो जाती है। लुटेरे इनके साइकिल में लगा बैग वो निकाल करके इनके आंखों के सामने से लेकर के भाग जाते हैं, और इनके नाना भी वहीं पे थे। ये रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि मौजूदा वहां पे चौराहे पे एक पुलिसकर्मी था, जिस पुलिसकर्मी से ये मदद मांगती है कि हमको गाड़ी पे बैठा रही है, और जिधर वो लोग गए हैं कुछ दूरी तक इन्होंने उन लुटेरों का पीछा भी किया है, लेकिन वो लुटेरे कहीं ना कहीं बाइक से जो है फरार हो गए, और ये पैदल थी पूजा, तो उनका पीछा करने में नाकाम रही। लेकिन वो पुलिसकर्मी इनको ना बैठाल करके वो अकेले ही उनके पीछे गया, और थोड़ी देर बाद आता है और बताता है कि वो लुटेरे भाग गए। अब सोचिए कि महमूदाबाद जबकि देखा जाए तो सीओ साहब भी वहीं पे हैं, एसडीएम भी हैं, तहसीलदार भी हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी, कोतवाल कस्बा इंचार्ज, लगातार हर चौराहे पे पुलिसकर्मी होते हुए भी लुटेरे कैसे भाग निकले कस्बे से। लगातार कुछ दिनों से इस तरीके से लूट का जो है आतंक है महमूदाबाद क्षेत्र में। इससे भी पहले कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। तो हम बताना चाहते हैं और दिखाएंगे, आज पीड़ित से पूरे मामले की जानकारी लेंगे। फिलहाल योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा देवी। पिता का नाम क्या है? मिस्टर राजेंद्र कुमार। अच्छा, ये गांव बघेन है जी। अच्छा, क्या घटना हुई थी उस दिन जब पैसे आप निकालने गई? कैसे क्या घटना हुई थी बताइए। मैम, हम उस दिन पैसे निकालने गए थे। मेरी बुआ की शादी है 18 अप्रैल में। उस दिन मैंने अपने नाना से 50,000 रुपए उधार मांगे थे। उनको लेकर के हम बैंक पहुंचे, पैसे निकाले थे बेटाल भर करके। वो जब हम पैसे निकाले थे, पैसे गिन रहे थे, वो मेरे सामने ही बैठा था। एक उसमें से एक बदमाश था, ब्लू शर्ट और जो है ब्लैक पैंट थी उसकी, वो सामने ही बैठा था। हमने मतलब बैंक के अंदर बैठा था? अंदर बैठा था। हमने सीसीटीवी मतलब क्या बैंक के अंदर लुटेरे बैठे रहते हैं? अब सोचिए, बैंक में जो ड्यूटी लगाई जाती है जिन पुलिसकर्मियों की, वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। ना तो एक चोर को पकड़ पाएंगे, ना एक लुटेरे को पकड़ पाएंगे। अब सोचिए, या तो इस घटना से साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, या तो पुलिस जो है उन लुटेरों से लंबी साठगांठ है, आधा माल जो है कोतवाली को भी पहुंचता है, या फिर बैंक से कोई रिलेशन है। अब सोचिए, वहां पे तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे। जी मैम, मैंने पहचाना भी था उसमें कि यही है। अच्छा, फिर बताइए कि वहां पे आपने देखा, आपने पैसा निकाला, फिर आपके नाना साथ में थे? मेरे नाना जी साथ में, उन्होंने पैसे निकाल करके मेरे हाथ में दे दिए थे। हम गिन रहे थे, गिन के मैंने बैग में रखा, उसने मुझे रखते हुए भी देखा है। फिर मैं एटीएम में गई थी, एक औरत की पासबुक प्रिंट करवाने, मेरे गाँव की ही थी। उसकी मैंने पासबुक प्रिंट करवा के बस मैं निकल गई थी वहां से नाना के साथ में अपने। फिर वहां से साइकिल से गई थी? यस मैम। अच्छा, ये बताइए, जब वहां से पैसे निकाल करके कितने रुपए निकाली थी? मैंने 50,000 रुपए निकाले थे, और 18,000 मेरे बैग में पहले से ही थे। हम कपड़े लेने के लिए गए थे अपने घर वालों। मतलब 18,000 आपके पहले से बैग में थे। आपने 50,000 अपने नाना के खाते से निकाले, आपके नाना साथ में मौजूद भी थे? मौजूद भी थे। फिर वहां से जब पैसे आप निकाली, तो वहां से जब चली, तो वो जो आपको देख रहा था, जो लुटेरा था, वो देख रहा था, वो अकेले ही था कि और भी कोई साथ? वहाँ पे बैंक में तो उसको मैंने अकेले ही देखा है, लेकिन जब यहाँ पे वो बैग लेकर के भाग रहा था तो वो बाइक पे ही थे। बाइक पे 2 लोग थे, एक चला रहा था, उसने जो है बैग निकाल। फिर वो आपको जरा से भी महसूस नहीं हुआ कि ये लोग
हमारा पीछा कर रहे हैं, कहीं पर आपको रोड पे उसको नहीं देखा था दोबारा। हाँ। पीछे मुड़ करके देख लेते तब तो पता हो जाता कि वही है, लेकिन हमने बाद में नहीं देखा। 2 बार हमने उसको देखा। एक बार बैंक में अंदर सामने बैठे हुए, मेरे सामने वाली चेयर पे ही वो बैठा था। मतलब आप पैसा जब विड्रॉल भर रही थी नहीं तो वो निकालने पैसे गिन रहे थे, हम ऐसे गिन रहे आपको थे। पैसा गिनते हुए देख रहा था? देख रहा था, मुझे सामने से ही देख रहा था वो। अच्छा। हमने उसको फिर वहां से जब निकली तो फिर कहाँ से ये घटना हुई, कहाँ पे आप रुकी? हम वहाँ तहसील के एसडीएम के जो है आवास के सामने बिल्कुल खड़े थे, पहले वाले गेट पे ही तहसील के। वहीं से जो है इसने बैग निकाला और हम इसके पीछे नंगे पैर भागे हैं। फिर हम गिर भी गए थे, चिल्लाए भी हैं, मेरी किसी ने वहाँ पे मदद ही नहीं की। आपने अच्छा जब वो पैसे निकाले तब वो 2 हो गए थे? हाँ नहीं, बाइक जब से थे? हाँ जब उन्होंने पैसे निकाले तो वो 2 हो गए थे। बैग कहाँ, पैसे कहाँ रखी थी आप? बैग मेरे साइकिल के पीछे कैरियर पे लगा था। मतलब बैग के अंदर पैसे थे और बैग जो है कैरियर में लगा हुआ कैरियर था। में ऐसे हम रोज ही जाते हैं बैग लगा करके, क्योंकि स्कूली बैग था ना, तो हम रोज जाते हैं। मतलब स्कूली बैग था और उसमें लगा था, उसी में पैसा आपने रख लिया था। अच्छा ये बताइए कि जब वहां से आपने पीछा किया फिर क्या हुआ? उसके बाद हम बैंक तक उसके पीछे दौड़े हैं, चिल्लाए हैं। फिर उसके बाद हमें यूको बैंक के वही संगत वाली रोड पे एक सिपाही मिला है, उसका नाम मोहम्मद रोजर था। हमने उससे मदद मांगी है, हमने उसको पूरी बात बताई अपनी कि हमें सर इधर ले चलिए, इधर ही लुटेरा गया है मेरा बैग लेकर के। हम उसकी गाड़ी पे बैठ लिए, उसने डांट के मुझे उतार दिया और अकेले ही गया। कुछ देर के बाद हम बैंक पहुंच भी नहीं पाए, मेरा बैग बैंक को पहले पहुंच गया कि ये फलाने का बैंक है, बैग है। हाँ, मतलब बैग पहले पहुंच गया बैंक में, बैंक के अंदर, और वो लुटेरे नहीं मिले? लुटेरे नहीं मिले। जब वो पुलिस कर्मी आता है और कैसे आपको जानकारी मिली कि बैंक में जो है बैग आपका है? यही तो कह रहे थे कि यही तो हम जानना चाहते हैं कि किसने बैग बताया, आखिर मेरा बैग है तो किसको पता था कि ये मेरा ही बैग है। यही तो बात फंस रही वहां पे। लेकिन कोई ये कैसा दिखने में कैसा हुलिया था उनका? उन लुटेरों का हुलिया कैसा लग रहा था दिखने में? वो ज्यादा एज के लग रहे थे या लड़के टाइप जैसे? 30 से 35 वर्ष का होगा और हल्का सांवला था और उसका गोल चेहरा था। अच्छा, मैंने देखा है उसको। तो फिर आप थाने गई सूचना? अगर वो अभी भी मेरे सामने आ जाए तो हम उसको पहचान लेंगे कि यही है। फिर बाद में कैमरा सीसीटीवी वहां का चेक करवाया था? बैंक का सीसीटीवी मैंने चेक करवाया था, उसको मैंने देखा है, बताया भी है पुलिस वालों को कि यही है, वो पैदल आया है बैंक को। अच्छा हाँ। फिर आप थाने गई, एप्लीकेशन दी? थाने गए थे, एप्लीकेशन मैंने नहीं दी थी, हमको बिठा दिए थे, एक उधर बना है वहीं पे हमको मेरे परिवार वालों को बिठा दिया और एप्लीकेशन अपने हाथ लिख करके केवल मेरे नाना से साइन करवा लिया, वो भी नाना से, जबकि पैसे मेरे से छीने गए हैं, नाना की साइन ली गई है वहां पे। हाँ। और पैसे उसमें 68,000 थे, लिखवाए हैं उसमें रिपोर्ट में 50,000। अच्छा 26 तारीख की घटना है और आज 26 मार्च की घटना है और आज जो है 4 अप्रैल है। इस बीच में पुलिस प्रशासन ने क्या किया? मुकदमा दर्ज किया? यस मैम, मुकदमा कह रहे थे कि लिख देंगे, वही रिपोर्ट जो है वही नकल हमको दे दी थी एक। उसके बाद क्या कार्रवाई की? आप कहीं उच्च अधिकारी के पास गए, कोई एप्लीकेशन कहीं और दी आपने? मैम अभी तो नहीं दिए हैं, वही जानकारी ले रहे थे। फिर उसके बाद में अब कल भी फोन किए थे, उन्होंने कहा था अभी तो कुछ नहीं पता चला है। और पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन नाना के नाम से दर्ज किया है, नाना से एप्लीकेशन? हाँ, नाना से एप्लीकेशन नहीं, उनसे भी नहीं लिखवाया, उनसे केवल साइन करवाए हैं बस। मतलब पुलिस ने खुद एप्लीकेशन लिख करके साइन करवा दिया? यस मैम, अपने हाथ ही लिखवाए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहीं अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया? कहीं उच्च अधिकारी के पास गई आप? अभी नहीं दिए हैं। कहीं IGRS वगैरह कोई एप्लीकेशन वगैरह? वो तो कल 1 तारीख में हमने लगवाया है IGRS। अपने IGRS कर, आपके पास एप्लीकेशन है IGRS का? मैम अभी तो नहीं है, लेकिन फोन में मेरे पड़ी है, मोबाइल में पड़ा है जी। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है, पुलिस क्या कह रही है, क्या कार्रवाई आपको लग रहा है कि आपका पैसा वापस मिलेगा? क्योंकि घर में शादी है। अब सोचिए कि एक चाहे वो माँ बाप हो, जब भी कभी बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही मेहनत करके जो है पैसा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वही पैसा अगर लुटेरे लेकर के भाग जाएं और घर में शादी हो, तो सोचिए कि 16 तारीख को शादी, 18 अप्रैल में है, 18 अप्रैल को शादी है। अब सोचिए कि 68,000 रुपए की बात है, लेकिन 50,000 रुपए उसमें दिखाए गए हैं। 50,000। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैम वो कह रहे हैं हमको बार बार फोन करके कंफ्यूज ना करो। हम पूछने की कोशिश करते हैं कि सर आपको कुछ पता चला, वो कहते हैं हमको कंफ्यूज ना करो। मतलब कहते हैं कंफ्यूज ना करो। ये पुलिस प्रशासन आखिर किसकी नौकरी करे? जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, आखिर किसकी ड्यूटी कर रहे हैं आप? जब लुटेरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, चोरी का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, लूट का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, एक बदमाश को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? किसी पीड़ित का आपको जो है पीड़ित दर दर भटकता रहता है। उस दिन जो पूजा का रवैया था, किस तरीके से रो रही थी, बिलक रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी, कुछ दूरी तक पैदल भी चली, लेकिन वहां पर किसी तरफ से इनकी कोई मदद नहीं की गई। अगर पुलिस
पुलिस चाहती तो लुटेरों को पकड़ भी सकती थी, लेकिन आखिर पुलिस से और लुटेरों के बीच में क्या संबंध है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और उच्च अधिकारियों से, क्या कहना चाहते हैं? मैम ऐसा ही होता रहा तो लोग अपनी जो है यही जो धन जमा करते हैं वो जब लूट ही जाएगा, उनके जमा करने से मतलब ही क्या है। अभी मेरे जो है बुआ जो है विनीता, उनकी शादी है, इसके लिए हमने पैसे नाना से उधार लिए थे और किसी से मांगो तो कोई देता ही नहीं है टाइम पे। वो कहता है हमारे पास नहीं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं, तो अपने ही आदमी से मैंने पैसे लिए और वो जो है गायब हो गए। हमको पैसा चाहिए मैम, न्याय चाहिए मुझे। अच्छा, योगी सरकार कह रही थी कि अब लूट और बदमाशी सब बंद हो गई है, बदमाश अपराधी जो हैं वो यूपी छोड़कर भाग गए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक बीए की छात्रा भी हैं, बाहर निकलती है, क्या लग रहा है योगी सरकार जो ये कहती है, दावे करती है, 1% आपको लग रहा है कि अपराधी आज भी यूपी के अंदर है या यूपी के बाहर चले गए? मैम यूपी के अंदर ही है। अभी कल भी हुई है चोरी 30,000 की, उसी बैंक से पैसे निकले हैं और दूसरे इंडियन बैंक में जमा करने गए थे। अभी कल भी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है कि यूपी से बाहर हो गए हैं सब? यही दूसरी घटना फिर हो गई है, वहां से किसी व्यक्ति के मतलब पैसे निकाले गए, स्टेट बैंक से पैसा निकाला और इंडियन बैंक में जमा करना था उनको, वहां से लुटेरों ने फिर जो है ये घटना कर दी। फिर घटना भी कल पुलिस नाकाम रही है। यस मैम, नाकाम रही तभी तो दोबारा कांड हुआ है, वरना होता ही ना। तो आप थाने गई या फिर फोन करके जानकारी आपने ली? मैम अभी 2 बार हम थाने गए थे। एक बार थाने गए थे तो उन्होंने, डोली नाम की एक जो है सिपाही है वहाँ, लेडीज इंस्पेक्टर, उसने हमको डांट के भगा दिया था, अनाप शनाप गाली दी थी और कहा था जाओ, जब हो हमको कुछ मिलेगा, ऐसी बात मिलेगी तो हम तुमको सूचना कर देंगे, भगा दिया था वहाँ से। आखिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, दिन दहाड़े घटनाएं होंगी, लूट होगी, तो कैसे लड़कियां जो है बाहर निकलेंगी? जबकि बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका लगातार दावे रहता है, उनके जो नेता है लगातार भाषण भी करते रहते हैं, मंच से बोलते रहते हैं कि लड़कियां भी जाती हैं तो सुरक्षित हैं। सोचिए कि एक लड़की से बैग छीन करके लुटेरे भाग जाते हैं और पुलिस नाकाम रहती है। सोचिए कि जिसका धन जो अपने बैंक से जो जमा कर रखा है, जो पूंजी है, वो निकालने जाते हैं, फिर वहां से जो है लुटेरे उनके पीछे लग जाते हैं। लड़कियों की सुरक्षित की तो बात छोड़ दीजिए, ये छात्रा है। इस तरीके से अपराध चरम सीमा पे हो गया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है कहती है जहां पे डबल इंजन की सरकार होगी, वो लगातार दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अभी आपने जिले पे किसी अधिकारी से मिली? जिले पे नो मैम, किसी से भी नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं, पे हम मिलना चाहेंगे उनसे। जी मैम। मतलब क्या चाहती है, आपको पैसे मिलने चाहिए? यस मैम, मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैंने उधार लिए थे पैसे।